उसके बाद बेटा हमारे टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? ये बेटा एक फेनामेना है, एक प्रोसेस का नाम है। ऐसा प्रोसेस जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाए। द प्रोसेस इन विच एसिड रिएक्ट बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन है क्या। सेकंड, जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं ऑल आर एक्सो इन नेचर, ये सारे एक्सो इन नेचर के होते हैं। अगर न्यूट्रलाइजेशन का कोई रिएक्शन हो और आपसे पूछे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा या एक्सोथर्मिक होगा, तो याद रहे न्यूट्रलाइजेशन जितने भी रिएक्शन होते हैं वो ऑल आर द एक्सो इन नेचर, वो एक्सो इन नेचर के होते हैं। दूसरी बात, न्यूट्रलाइजेशन में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि जो सॉल्ट बन रही होती है वो या तो एसिडिक साल्ट होगी या बेसिक साल्ट होगी या न्यूट्रल साल्ट होगी। कैसे पता चलेगा? डिपेंड करेगा न्यूट्रलाइजेशन अमल जो है वो पार्शियल हो रहा है, हाफ हो रहा है या कंप्लीट हो रहा है। अगरचे कंप्लीट हो रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेशो क्या है बेटा? 1:1। दोनों स्ट्रांग है, स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड, दोनों क्या है? स्ट्रांग है। अब दोनों स्ट्रांग है तो व्हाट विल हैपन, यहां से सोडियम, यहां से क्लोरीन, यहां से OH और यहां से आपका H, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? प्रोडक्ट बनेगी सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये इक्विमोलर पर रिएक्शन हुआ। ये जो सोडियम क्लोराइड साल्ट मिली, इस साल्ट को क्या बोलोगे? न्यूट्रल साल्ट बोलोगे। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल साल्ट, क्योंकि ये रिएक्शन इक्विमोलर पर हो रहा है। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि बराबर थे, एक बात। दूसरा, दोनों स्ट्रांग थे। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन किस तरह से होगी ये देखें। यहां से मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लिया है और एसिड में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड डाइप्रोटिक। ये क्या है? डाइप्रोटिक। इसके अंदर दो हाइड्रोजन्स हैं और ये मोनोबेसिटी है बेटा। यहां पर सिर्फ एक ही OH ग्रुप है जो एक H को न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखेगा। यानी कि अगर अब ये रिएक्शन में प्रोसीड कर दूं तो एक सोडियम एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, यानी कि सोडियम बाय सल्फेट प्रोड्यूस करेगा। एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन आके OH ग्रुप के साथ कंबाइन होगी तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। अब ये जो सॉल्ट बनी, इस सॉल्ट को आप नॉर्मल सॉल्ट नहीं बोलोगे, इस सॉल्ट को न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बोलोगे, बल्कि इसकी नेचर क्या हुई? इसकी नेचर हुई एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि अभी एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन इसके अंदर मौजूद है। तो एंटी टेस्ट में ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जी विच इज द एसिडिक सॉल्ट, विच इज द बेसिक सॉल्ट। मैंने हाइड्रोलाइसिस टॉपिक पढ़ाई थी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी किस तरह से आप जांचोगे ये एसिडिक या बेसिक है। दूसरी बात जो मैंने आपसे कही कि सिस्टम जो है वो कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो रहा है, पार्शियल हो रहा है या कि आपका हाफ हो रहा है। ये किस तरह से जानोगे? इसको जानने का बहुत आसान तरीका ये है, आप देखो एसिड भी स्ट्रांग बेस भी स्ट्रांग और दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है, तो ये आपका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन टेक प्लेस होगी। मगर दोनों स्ट्रांग है पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में डिफरेंस है। यहां पर एक OH ग्रुप है, यहां पर 2 H है। तो अगर ये 1:2 लूंगा तो ये क्या होगा बेटा? 1:1। तो ये क्या होगा बेटा? हाफ न्यूट्रलाइजेशन टेक प्लेस। पर अगर मैं 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के लूंगा और 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, अब आपकी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी, क्योंकि अब OH2 H2 के 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे और अब सोडियम सल्फेट एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बन गया। अब बात में आ गई? क्लियर है? यानी कि अब क्या हुआ? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। दिस इज द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। और इससे कंसर्न बहुत सारे MCQs बेटा आए हुए हैं, और एसिडिक की कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, मोनो एसिडिटी, मोनोबेसिसिटी, डाइप्रोटिक, मोनोप्रोटिक किसको बोलते हैं। तो इस तरह से आप ये सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो, बशर्ते का आपको ये पता हो कि ये एक हाइड्रोजन डोनर है या 2 हाइड्रोजन डोनर हैं। एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, फास्फोरिक एसिड H3PO4 का, ये ट्राइप्रोटिक है बेटा। दिस इज कॉल्ड ट्राइप्रोटिक। ट्राइप्रोटिक अगर आप किसी बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो आप ऐसा बेस लोगे जिसके अंदर 3 OH ग्रुप हो। अच्छा, अगर 3 OH ग्रुप ना हो, एक हो,
तो फिर 3 मोल उसके लोगे। जैसे कि यहाँ पर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहा हूँ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर मैं कितने मोल लूँगा? 3 मोल लूँगा। यानी कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल को न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? सोडियम फास्फेट। अब ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। दिस इज द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। और नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगी? आपके 3 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। मगर अगर मैं इसके 2 मोल लेता, अगर मैं इसका 1 मोल लेता, तो याद रहे वो आपकी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती, पार्शियल होती या कि हाफ होती। बस में आ रही है? तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन किसे बोलते हैं, हाफ न्यूट्रलाइजेशन किसे बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट किसे बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट किसे बोलते हैं। तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि अगर एक हाइड्रोजन एक OH ग्रुप को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो कंप्लीट न्यूट्रलाइज होगी। मगर OH ग्रुप ज़्यादा हो या H ग्रुप ज़्यादा हो, उसी हिसाब से आप डिसाइड करोगे ये एसिडिक सॉल्ट बनेगी या आपकी बेसिक सॉल्ट बनेगी। कुछ एग्जांपल आपके सिंटेक्स के अंदर भी मेंशन किए गए हैं, जैसे कि ये है एग्जांपल आपका, अगर आपको नज़र आ रहा हो बेटा, सोडियम क्लोराइड ये नॉर्मल सॉल्ट कहलाती है। सोडियम बाइसल्फेट अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दी, ये क्या है? एसिडिक सॉल्ट है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के साथ कंबाइन है बेटा, तो ये क्या है? बेसिक क्लोराइड है। वजह इसके अंदर बेटा 2 OH ग्रुप आने चाहिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला इन एक्चुअल सेंस में क्या होना चाहिए? ये है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। दिस इज द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। मगर चूंकि ये क्लोरीन अभी मौजूद है, एक क्लोरीन को डिस्प्लेस करेगा OH ग्रुप, तो इस हिसाब से ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी, ये पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन है। ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, ये क्या है? एक HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो इस तरह से प्रोडक्ट बना रही है। 2 एग्जांपल आपको, अगर इक्वेशन समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। एक HCl है बेटा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक। एक OH ग्रुप को रिप्लेस किया, प्रोडक्ट बनी वाटर, और नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनी? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्लोरीन बना रहा है। तो ये क्या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी? नो, इट इज नॉट अ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या कहलाएगी? ये भी पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। अभी भी एक जो है वो OH ग्रुप मौजूद है इसके अंदर। अच्छा, एक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिएक्शन करवा देता हूँ। HCl अगेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और ये अब OH को डिस्प्लेस कर देगा, तो अगेन H2O बना है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगी? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आपकी कंप्लीट सॉल्ट बनी। दिस इज अ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। बस में आई? तो OH ग्रुप रह जाते हैं तो जाहिर बात है बेसिक सॉल्ट, H रह जाता है तो एसिडिक सॉल्ट। उसके अलावा ये क्या कहलाएगा? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी, नॉट अ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। उसके अलावा बेटा इसकी मोलरिटी मालूम करना बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, और उसका फार्मूला है बेटा M1V1 = M2V2। यानी कि अगर पहले की मोलरिटी मिली हुई हो, वॉल्यूम मिला हुआ हो, तो दूसरे का वॉल्यूम मिला हुआ हो तो उसकी मोलरिटी मालूम कर सकते हो। अगर दोनों की मोलरिटी मिली हुई हो, वॉल्यूम कितना यूटिलाइज होगा वो भी आप आसानी से मालूम कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का। बात में आ रही है? अब मैं आपसे कह रहा हूँ इसकी मोलरिटी जो है वो है 1 मोलर सॉल्यूशन, और इसका वॉल्यूम मैं ले रहा हूँ 20 ml। कितना? 20 ml ले रहा हूँ। अब HCl की मोलरिटी क्या है बेटा? HCl की मोलरिटी जो है वो मालूम करना है, और इसका वॉल्यूम ले रहा हूँ 40 ml। बात में आई? तो बहुत आसान है। आप क्या करोगे? 20 यहाँ आपने रखा, यहाँ इसी प्रॉब्लम को इस तरह से भी कर सकते हो। इसकी मोलरिटी मैं आपको 1 देता हूँ, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप किसी फॉर्म में कर सकते हो। देखें x मालूम करना है, ये आके डिवाइड कर देगा। 1 × 20 / 1, क्या आंसर आएगा? 20 ही आएगा। मगर अगर जो मैंने पहले कंडीशन आपको दी, इसकी 1 मोलर सॉल्यूशन 20 ml ले रहा हूँ, और इसकी मोलरिटी क्या होगी जब इसका मैं 40 ml लूँगा। बात में आ रही है? अब क्या होगा उसी हिसाब से 1 × 20 / 40, क्या आंसर आएगा? 1/2। 1/2 यानी कि मतलब 0.5 मोलर सॉल्यूशन, 0.5 मोलर सॉल्यूशन। तो इसकी मोलरिटी अगर 1 है तो इसकी मोलरिटी क्या होगी? 0.5 मोलरिटी होगी। तब जब इसके 40 ml आप लोगे, यानी कि 20 ml में ये 1 मोलर सॉल्यूशन ना, उस कंडीशन के अंदर ये 40 ml अगर सेम कंडीशन हो तो इसकी मोलरिटी क्या होगी? 0.5 होगी। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं मोलरिटी बेस पर, तो इसको ज़रूर देखिएगा बेटा, अपना ख्याल कीजिएगा।
कल इंशाल्लाह संडे, तो हम मंडे ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि सर अपना रशीद साहब जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। जैसे हमारी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगी, फिर सेकंड ईयर आप ऑर्गेनिक पे ही फोकस कीजिएगा, फिर इनऑर्गेनिक हम लास्ट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।